भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इस साधन का आप वर्णन करो। शौनक जी ने पूछा कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिस साधन से भगवान कृष्ण मिल जाएं। कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन, निश्चित साधन, अचूक साधन, जिससे भगवान मिल जाएं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज आगे कथा सुनाते हैं। मुख्य प्रश्न ये था कि माया मोह अज्ञान की निवृत्ति के लिए वैष्णव को क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों को। कलयुग के प्रभाव से हमारे अंदर जो आसुरी भाव, राक्षसी भाव व्याप्त हुआ, इसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, भगवान की कथा। मोटी मोटी बात, बहुत ज्यादा वेद वेदांत आपको हम नहीं समझाएंगे। जितना आप पकड़ करके रखो, समझ लो, उतना ही पर्याप्त है। तो माया मोह की निवृत्ति के लिए, आसुरी भाव, कलयुग का जो कलिमल हमारे अंदर है उसे समाप्त करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा सुनो। जितना हो सके कथा सुनो, बार बार कथा सुनो, एक बार नहीं, बार बार। मुहु रहोह रसिकाह भुवि भावुका, बार बार इस कथा को सुनो, मुहुर मुहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि जो एक बार कथा सुनकर के तृप्त हो जाता है, वो कथा को समझा ही नहीं। ये भगवान की कथा बार बार सुनते रहो और कभी तृप्ति न हो। जैसे समुद्र में हजारों नदियां जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसी तरह हमारे कान समुद्र बन जाएं, भगवान की कथा नदी बन जाए और आती रहे फिर भी कभी हमको तृप्ति न हो, और निरंतर भगवान की कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास हो, वही कथा के रस को जानता है। इसलिए इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा। एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं। हम आज शरीर की शुद्धि पर, वस्तु की शुद्धि पर, स्थान शुद्धि पर बहुत विचार करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि पर विचार नहीं करते। इसीलिए समस्या ज्यों की त्यों है। बहुत कड़वा सच है। शरीर को हम शुद्ध कर लेते हैं, खूब गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, संसाधन भगवान ने दिया है तो महाराज उड़ करके विमान से चले जाओ और जाकर के मानसरोवर में भी नहा लो, शरीर तो पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र नहीं। तन पवित्र हो जाएगा, और तन पवित्र करने के अनेक साधन हैं। धन पवित्र करने के साधन है, दान करो, पुण्य करो, परोपकार करो, धन पवित्र हो जाएगा। घर, स्थान, निवास, भूमि, इनको भी पवित्र करने के अनेक साधन है, सब करो सब पवित्र होगा, लेकिन पहले मन तो पवित्र हो। मन को पवित्र करने के लिए क्या, और मन ही पवित्र नहीं हो पाता। मंदिर में भी जाकर, भगवान के सामने पहुंच करके भी मन पवित्र नहीं, ये स्थिति। वहां भी ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, बड़े छोटे का भेद, दिखावा, प्रदर्शन, ये सब बना रहता है। कितने लोग तो मंदिर में दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि लोग हमको जाने कि हम भगवान के भक्त हैं। अपने घर में जो भगवान है उनकी पूजा नहीं करेंगे और मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएंगे, टाइम फिक्स रहेगा, इतने बजे जाना। मंदिर दर्शन जाना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं, लेकिन उसके पीछे जो निहित भावना है वो क्या होनी चाहिए। मंदिर में जाकर के वहां से, अब जो रोज जा रहे हैं बड़े लोग, तो महाराज भी, पुजारी जी लोग, अर्चक लोग भी बढ़िया मोटी माला पहना देते हैं, मोटी दक्षिणा मिलती है, तो सीना तान करके माला पहन के पूरी बाजार घूमते हुए लोग जाने कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इस प्रदर्शन से मुक्ति कब मिलेगी? मन शुद्ध होगा तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इस प्रदर्शन में जीते रहो, इससे कुछ होने वाला भी नहीं, कुछ नहीं होता।
वहां भी जाने के बाद केवल मन के विकार व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। परिणाम यही होता है, मन शुद्ध नहीं होता। बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी मन का विकार दूर नहीं होता महाराज। इसी भागवत महापुराण में कथा है, दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ किया, इष्ट्वा वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, वाजपेय यज्ञ किया, लेकिन उनका मन पवित्र नहीं हुआ। उस यज्ञ में करते समय, यज्ञ करते समय भी मन में यही भावना थी कि शिव का मुझे अपमान करना है, शंकर को नीचा दिखाना है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। मन शुद्ध नहीं हुआ, परिणाम उसका वही हुआ। यज्ञ करने से कल्याण होता है। यज्ञेन हन्यते व्याधि यज्ञेन रक्षिता प्रजाः, यज्ञ के द्वारा प्रजा की रक्षा होती है, यज्ञ के द्वारा व्याधि दूर होती है। और वही यज्ञ जो है दक्ष प्रजापति के विनाश का कारण बना। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को मार डाला। कारण बोले यज्ञादि करने पर भी मन शुद्ध नहीं हुआ। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की शुद्धि होने पर ही सच्चा आनंद मिलेगा, और मन की शुद्धि होने पर ही हम बंधन से मुक्त हों। क्योंकि वेदों में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। जब तक मन शुद्ध न हो तब तक हमारी पूर्ण शुद्धि नहीं है। मन भीतर है, हम बाहर की शुद्धि करते ही रहते हैं। किसी घड़े में, घड़े को ऊपर से खूब मांज दो, ऊपर से वो घड़ा चमकने लग जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए, और उसके भीतर थोड़ा कचरा रख दो और तब उसमें पानी रख दो, दूध रख दो, कोई उसे लेगा? कदापि नहीं। बाहर से कितनी भी सफाई हो गई, लेकिन भीतर अगर कचरा है तो चाहे उसमें दूध रखो, पानी रखो, ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन भीतर से पूरा पूरा साफ है, ऊपर से थोड़ा बहुत कहीं कुछ गंदगी भी दिख रही है तो वो चलेगा। लेकिन भीतर अगर गंदगी है तो ऊपर से कितनी भी सफाई हो वो नहीं चलेगा, तो स्वीकार्य नहीं हो। हम ऊपर से सब कुछ ठीक करते रहते, भीतर से कुछ ठीक होता ही नहीं, ज्यों का त्यों बना। जहां हैं वहीं खड़े हैं। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। और ये मन की शुद्धि तभी होगी जब हम भगवान की कथा सुनें। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। किसी साधन से आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते महाराज। वेद व्यास जी तो चैलेंज करते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। जाओ ढूंढ लो, कोई साधन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने के लिए कथा ही सुनना, और कथा सुन करके इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। कथा सुनते रहे लेकिन जीवन में कोई अंश इसका ग्रहण नहीं किया तो वह भी बेकार है। और बड़े पुण्य से भगवान की कथा मिलती है। सूत जी कहते हैं, एक उदाहरण दिया यहां पर, कि जब राजा परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे गंगा के तट पर, ज्यों ही उन्होंने मंगलाचरण किया तब तक देवराज इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अनेक देवताओं को साथ में लेकर देवाधिदेव देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर के आए। अब इतनी बड़ी भीड़ आ गई तो सुखदेव जी ने सोचा भी ये भीड़ चली जाए तब हम आगे कथा सुनाएं। श्रोता और वक्ता दोनों मगन होकर के कथा सुन रहे हों, उसी में कोई बहुत बड़े नेताजी आ जाएं तो क्या होगा? बोले सबका मन उधर ही चला जाएगा, कथा में विघ्न ही होगा।
इसलिए कथा में आने वाले व्यक्ति को भी अपना लाव लश्कर छोड़कर अपने प्रोटोकॉल को वहीं मंडप के बाहर छोड़कर साधारण बन करके आना चाहिए। और अगर विशेष बन करके आए तो तुम्हें पाप लगेगा, भगवान की कथा में विघ्न करने का दोष लगेगा। रामायण पढ़ लेना, जब कुश और लव राम कथा सुना रहे थे राम जी के दरबार में, तो भगवान श्री राम ने, चक्रवर्ती सम्राट श्री रघुनाथ जी ने अपना प्रोटोकॉल छोड़ दिया। क्या छोड़ा? बोले राम जी सिंहासन पर बैठे थे, राजाधिराज हैं, राजाधिराज की एक मर्यादा है, उसी को आज के शब्द में प्रोटोकॉल कह लो, उस मर्यादा में है। लेकिन उन्होंने विचार किया भगवान की कथा तो भूमि में बैठकर सुननी चाहिए, भगवान की कथा वक्ता के सम्मुख बैठकर सुनना चाहिए, और वक्ता को श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके उसके मुख से कथा श्रवण करनी चाहिए। और वक्ता से ज्यादा श्रेष्ठ आसन पर हम ही बैठ गए तो कथा हमारे अंदर नहीं जाएगी, तो प्रवेश ही नहीं करेगी। क्यों? बोले कथा तो गंगा है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और गंगा कभी ऊपर नहीं बहती है, जब बहती है तो ऊपर से नीचे जाती है। गंगा की धारा कभी ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती, पहाड़ से नीचे आती, नीचे से पहाड़ पे नहीं जाती। उसी प्रकार ये भगवान की कथा गंगा व्यास आचार्य रूपी पर्वत से निकलकर श्रोता रूपी धरातल पर वो प्रवाहित तब होगी जब श्रोता नीचे रहे। भगवान श्री राम ने सोचा मुझे भी नीचे चलना चाहिए। अब राम जी अपने सिंहासन से उतर करके साधारण लोगों में बैठ जाएं तो अफरा तफरी मच जाएगी। तो भगवान श्री राम ने क्या किया? जब सब लोग कथा सुनने में मगन हो गए तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उठे और दबे पांव उठकर जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। और जहां बैठे, जिसके बगल बैठे, उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल कौन आ करके। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सचापि रामः परिषद गतः शनैहि। शनैहि माने अत्यंत धीरे से राम जी वहां से उठे, जाकर के परिषद में लोगों के बीच में बैठ गए, और जिसके बगल बैठे उसको भी नहीं पता चला। ये कथा में आने की मर्यादा है। कथा में आओ तो इतने धीरे से आओ कि कहीं भी बैठ जाओ, जिसके बगल बैठो उसको भी न पता चले। और आपके आने से कुछ ऐसी हलचल हुई और जिसके बगल बैठे उसका भी मन ध्यान आपकी तरफ गया तो आपको पाप लगा। क्यों? बोले आपने उसके मन को, जो मन कथा में तन्मय था, उस मन को आपने अपने आचरण से अपने तरफ आकृष्ट किया, भगवान की कथा से उसके मन को तोड़ा, ये अपराध हो। और आपके आने से वक्ता के मन में उसकी वाणी रुक जाए। कुछ आपने ऐसा किया जिसके कारण वक्ता रो रही है, बोले उसके बेटे ज्ञान वैराग्य जो है वो बूढ़े हो गए हैं, असक्त हैं, किसी काम लायक नहीं। कलयुग ने उनको बेकार कर दिया, किसी काम लायक नहीं छोड़ा। काल योगे न जर्जरो। नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा, देवी आप यहां आई कहां से, आपका प्रादुर्भाव कहां हुआ? तो भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ में भी कहां? बोले तमिल प्रांत में आलवार तिरुनगरी, जहां पर नम्मालवार श्री षटकोप स्वामी जी का प्रादुर्भाव है, वह स्थल भक्ति का प्रादुर्भाव स्थल, भक्ति का प्राकट्य द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। और भक्ति महारानी वहां से चल करके उत्तर भारत की ओर आई। भक्ति कहती मैं तो प्रकट हुई दक्षिण में और वहां से चली उत्तर भारत के लिए। बोले दक्षिण में प्रकट हुई तो दक्षिण में और आगे चली जाती, इधर क्यों आई उत्तर की तरफ? बोले उत्तर की तरफ भक्ति महारानी इसलिए आई कि उत्तर में भगवान थे। उत्तर में भगवान है,
भगवान का अवतार उत्तर भारत में होता है और भगवान की भक्ति का अवतार दक्षिण भारत में होता है। भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में और भगवान का प्रादुर्भाव उत्तर में। राम जी यहां प्रकट होते हैं, कन्हैया कृष्ण यहां प्रकट होते हैं उत्तर में। उत्तर भगवान की प्राकट्य भूमि है और दक्षिण भारत भक्ति की प्राकट्य भूमि है। तो भक्ति कहां जाएगी? बोले भक्ति चल करके भगवान के चरणों में ही तो जाएगी। भक्ति किया किस लिए जाता? बोले भगवान के लिए। तो भक्ति कहां जाएगी? बोले भक्ति भगवान के पास जाएगी। इसलिए भक्ति दक्षिण से चलकर उत्तर भारत आएगी। और दूसरी एक बात और भी, भक्ति दक्षिण से चल करके उत्तर आई और उत्तर से चल करके भगवान दक्षिण गए। हाँ, भगवान भी उत्तर से चल करके दक्षिण गए। त्रेता युग में श्री राम जी अयोध्या से चल करके लंका तक गए। भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और यहां से चल करके गुजरात तक, महाराष्ट्र में जाकर के रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। और भगवान का 8वां विवाह तो मद्रास में ही जाकर के हुआ, मद्र देश की बेटी लक्ष्मणा के साथ भगवान कृष्ण का। भक्ति अगर उत्तर में आती है तो भगवान दक्षिण जाते हैं। और हमारे अयोध्या के तो श्री रंगनाथ भगवान सदा के लिए दक्षिण में ही जाके बैठ गए। यहां पे रंगनाथ जी का मंदिर है, आप दर्शन करने जरूर जाना आए हो। आप दक्षिण से आए हो तो सब हैदराबाद से आए, आंध्र से बहुत से लोग, रंगनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना। रंगनाथ भगवान हमारे अयोध्या के कुल देवता श्री दशरथ जी महाराज का जो कुल है रघुकुल, उस कुल के कुल देवता है। और मनु जी से लेकर राम जी के काल पर्यंत रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में होती रही। और राम जी जब लंका पर विजय करके आए तो रंगनाथ भगवान की वो मूर्ति विभीषण जी को दे दी, इनको आप ले जाओ, इनकी सेवा करना। श्री विभीषण जी लंका लेकर के जा रहे थे, लेकिन भगवान का जाने का मन नहीं था। भगवान ने सोचा कहां लंका जाएं, भारत जैसा देश छोड़ करके। भगवान भी इस देश से कितना प्रेम करते हैं, भारत की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन आज का प्राणी बोले भारत छोड़ के अमेरिका में बसना चाहता है। दुर्भाग्य है उस प्राणी का। भारत जैसे देश को छोड़ करके कहां जाओगे? ऐसा देश मिलेगा? जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशा। परमात्मा भी जिस भूमि पर लीला करने के लिए, खेलने के लिए लालायित रहता है, ऐसे भारत को छोड़ करके अमेरिका और कनाडा जाने की क्या है? लोगों को लगता है वहां जाएंगे तो बहुत बड़ा जग जीत लेंगे। क्या जग जीत लोगे? तुम्हारा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाएगा, संततियां विकृत हो जाएंगी, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। खाना तो 2 रोटी है, जीवन ही तो जीना। ये संसार की जिन उपलब्धियों के लिए लोग पागल होकर के दौड़ रहे हैं अंधी दौड़ में, वो उपलब्धियां क्षणिक हैं। और संस्कृति और संस्कार ये शाश्वत है, इसे बचाने की आवश्यकता है। भगवान भी भारत की सीमा नहीं छोड़ना चाहते, लंका जाने को नहीं तैयार हुए। भगवान ने सोचा भारत में ही रहें, समुद्र में क्यों जाएं, हम यहीं ठीक हैं। और भगवान रंगनाथ जी विभीषण जी को बोले हमको यहीं छोड़ दो, अब आप जाओ, यहीं आके मेरी पूजा कर लो। और वहीं तमिलनाडु में श्री रंगम धाम कावेरी नदी के मध्य में रंगनाथ भगवान विराजमान हो गए, आज भी विराजमान है। बड़ा विशाल मंदिर है रंगनाथ जी, बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा। अभी तो इस बार 4 सितंबर से रंगनाथ धाम में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है। रंगनाथ ठाकुर जी को रामायण कथा सुनाने का सुअवसर मिलेगा। तो कहने का भाव कि भगवान चल करके दक्षिण गए। जो रंगनाथ भगवान लाखों वर्षों से अयोध्या में पूजित रहे, विभीषण की भक्ति के कारण वहां गए। रघुनाथ जी चल करके लंका तक गए, भगवान कृष्ण दक्षिण तक गए। और भक्ति महारानी बोले भक्ति महारानी दक्षिण से चल करके उत्तर आ गई, वृंदावन तक आ। ये समागम क्यों है? वे देखो, भक्ति होगी तो भक्ति चल करके भगवान के चरणों में जाएगी, इसलिए भक्ति चल करके दक्षिण से उत्तर आई। लेकिन अगर भक्ति है
और भक्ति भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पा रही है, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति है तो भगवान ही चल करके भक्ति के पास पहुंच जाएंगे, भक्ति के पास। इसीलिए भगवान उत्तर से चल करके दक्षिण चले जाते हैं। जीवन में भक्ति आ गई तो ठाकुर के चरणों में पहुंचना ही पहुंचना। वो भक्ति तुम्हें भगवान के चरणों में ले जाएगी, और अगर नहीं पहुंच सके तो भगवान ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, भगवान ही उस भक्त के पास पहुंच जाएंगे। ये भक्ति और भगवान का मिलन